आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर कौन सा हमारे पास जैव अणु, इसके हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? 10 हैं, यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आपको बताएंगे। इसी से आपके फंस जाएंगे 100%। ठीक है, 100% इसी में से फंस जाएगा आपका। सभी 10 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। इसी में से आपका इससे सबसे ज़्यादा नंबर का इसी चैप्टर से आता। ध्यान रखना, आप पेपर उठाना 2022 के, इससे सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे गए थे। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास सभी समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर से हैं, सब पेपर से आंसर से आए हुए। आपको मालूम होगा सब हम आंसर से कराते हैं सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी कराए सब आंसर से ही हैं। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, इनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, ज़्यादातर रिएक्शन है यहाँ पर, रिएक्शन से बनते हैं क्वेश्चन, थ्योरेटिकल भी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छे से तैयार कर लेना, 100% इसी से आपके फंस जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आया था। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब पेपर में आए हुए हैं। देखिए, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। शायद 2021 में आया था, पहले भी आया था। ठीक है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल तथा NH2OH की से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, हमने अपने पास से पहले लिखा है, आपको समझाने के लिए नहीं लिखा है पहले से, आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर। तो किस टाइप से देंगे? ग्लूकोज का पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बताइए? यहाँ पर C6H12O6 होता है। क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला? आपसे कोई पूछ दे ग्लूकोज का फार्मूला, तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला? C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला जरूर याद कर लेना। क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है हमारे पास? ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इसकी संरचना बनाइए यहाँ पर, जिससे आपने क्लास 11th में वो संरचनाएं बनाई होंगी। ठीक है, समझ लो स्ट्रक्चर यहाँ पर संरचना बनानी है। तो किस टाइप से बनाएंगे संरचना? इसमें कार्बन देखिए कितने हैं? 6 कार्बन है यहाँ पर। तो 6 कार्बन लिख लीजिए, ध्यान से देखना, आंखें खोल कर। ठीक है, 6 कार्बन लिख लीजिए यहाँ पर। कार्बन कितने लिख लेंगे? 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 होने चाहिए कार्बन। देखिए 1 2, ठीक है, 6 कार्बन होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, एक और बना दीजिए, 6 नहीं हुए, 6 कार्बन बना दिए यहाँ पर। बस इतना काम आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप? फिर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 12 हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हैं ना, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो आपको क्या करना है, एक काम देखिए, यहाँ पर OH यानी कि हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड खींचिए, यहाँ पर OH लगा दीजिए। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, यहाँ पर क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर OH लगा देंगे। और वो नहीं, छोड़िए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, OH, फिर एक यहाँ पर OH लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिया, OH लगा दिया। फिर यहाँ पर एक OH, यानी कि O नहीं लगाएंगे, ओनली हाइड्रोजन लिखेंगे। ठीक है, ओनली हमने हाइड्रोजन लिख दिया। फिर एक OH यहाँ पर लगा दिया, OH लगा दिया। अब जस्ट इसके विपरीत OH है तो इधर क्या लगा दीजिए? H लगा दीजिए। समझते हैं ना, इधर OH है तो इधर क्या लगा दीजिए? H लगा दीजिए। उधर OH है तो इधर क्या लगा दीजिए? H लगा दीजिए। इधर H है तो इधर क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इधर OH है तो इधर क्या लगा देंगे? H लगा दीजिए। फिर से समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर सिर्फ एक थोड़ी सी बात हमको ध्यान रख लेनी है। यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH है, बट यहाँ पर नहीं आएगा O। ठीक है, ध्यान, H आएगा, फिर यहाँ पर OH, फिर इसके अपोजिट कर देना। यहाँ पर OH है तो इधर H आ जाएगा, यहाँ पर OH है तो इधर H आ जाएगा, यहाँ पर H है तो उधर OH आ जाएगा, जस्ट अपोजिट होते जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, OH है तो इधर H आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर एक H यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, अब एक O यहाँ पर लगा दीजिए, अभी बताएंगे क्यों लगाया है O। ठीक है, एक O यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर CH2 लिख देंगे, यहाँ पर H2 लगा देंगे यहाँ पर, और OH लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन हमारे पास चूँकि 12 है, देखिए 12 होंगे हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गई। बस हमारे पास स्ट्रक्चर बन गए। ये क्या है हमारे पास? खुली, अगर उसमें पूछा है कि यानी कि ग्लूकोज की खुली संरचना लिखी है तो आप यही बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर जो बताया उस टाइप से समझ लीजिए। फिर देखिए, फिर क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन जल तथा NH2 से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, 100% रिएक्शन आएंगी, देख लेना आप एग्जाम में। ठीक है, ब्रोमीन जल से NH2 ऐसे कभी मिस ही नहीं होती, हर साल पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल, आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। यहाँ पर ब्रोमीन जल और क्या बनाना है? ब्रोमीन जल और क्या है? NH2OH है। ठीक है, ये NH2OH है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रोमीन जल, यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? फर्स्ट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते रहना, यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट रिएक्शन, ब्रोमीन जल। क्या है हमारे पास? ब्रोमीन, ब्रोमीन जल से क्रिया, किसकी? ग्लूकोज से क्रिया। देखिए सबसे पहले आप ग्लूकोज का फार्मूला लिख लीजिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखिए, इसको स्ट्रक्चर में लिख लेंगे। देखिए इस टाइप से लिखिए, मतलब टाइम मत बर्बाद करना, इस टाइप से लिख लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, वही समझ लीजिए फार्मूला। यहाँ पर देखिए CHO। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर
OH का होल 4 लिख लेंगे यहाँ पर, CHOH का होल 4 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर CH2OH आ जाएगा यहाँ पर, समझ लिए वही फार्मूला यहाँ पर है, CH2OH हो जाएगा यहाँ पर। देखिए CH जिनका तो लिखा, CHO जिनका तो लिखा, हमारे पास देखिए OH कितने हैं यहाँ पर 4 होंगे। देखिए इसको छोड़ दिया, देखिए 1 2 3 4, 4 OH लिख लिया यहाँ पर, 4 OH। फिर क्या बच रहा है हमारे पास CHO एक बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा एक CHO बचेगा यहाँ पर, वो लिखा है यहाँ पर, एक CHO आ जाएगा यहाँ पर, CHOH का फोल। यानी कि कार्बन कितने हैं हमारे पास 4 होंगे, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक कार्बन 4 हैं और यहाँ से यहाँ तक इधर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन कितने होंगे 8 होंगे, यहाँ पर बताया था, गिने थे हाइड्रोजन, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन। देखिए 4 किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 4 8 हाइड्रोजन हो गए। सिर्फ हमने इतने को इस टाइप से इतने में लिख दिया और बाकी ऊपर वाला जिनका तो नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। अब देखिए ब्रोमीन जल, यानी कि ब्रोमीन जल की Br2 प्लस का H2O, ठीक है। तो कराइए, क्रिया कराइए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल बन जाए, एसिड बन जाए, ग्लूकोनिक अम्ल या ग्लूकोनिक एसिड। देखिए यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए, देखिए इसको लिखिए जो करते हैं। देखिए आपको ध्यान है यहाँ पर कि जब भी ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ध्यान रखना। देखिए ओ इसमें आ जुड़ जाएगा, ग्लूकोनिक COOH हमने H लिखा यहाँ पर। फिर देखिए इसको नीचे तो H लिख देते हैं नीचे वाले को, CHOH का होल 4 CH2OH, बस इतना आपको करना है। यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल ध्यान रखना, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है यहाँ पर, क्या बनता है ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, बस हो गया काम, इतना आपको करना था यहाँ पर, ठीक है। और टाइप से रिएक्शन एक हो सकती है लेकिन उसको छोड़िए, आपको कन्फ्यूजन होगा ज़्यादा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है, यहाँ पर क्या है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। इस टाइप से आपकी रिएक्शन होगी। फिर हमारे क्या कहा गया यहाँ पर, NH2OH से क्रिया, यहाँ पर NH2OH से क्रिया, यहाँ पर NH2OH से क्रिया कराएंगे। यहाँ पर कैसे कराएंगे, NH2OH से क्रिया, ध्यान से देखिए इसका नाम क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। NH2 अगर नाम से ही तो लिखा हुआ हिंदी में ब्रोमीन जल, NH2OH का क्या होता है नाम, आपसे पूछ दे कोई, हाइड्रॉक्सिल, क्या हाइड्रॉक्सिल एमीन होता है, क्या होता है हाइड्रॉक्सिल एमीन, ठीक है, क्या होता है हाइड्रॉक्सिल एमीन होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ पर। तो करा दीजिए हाइड्रोक्सिल अमीन, नाम लिख लेना, हम यही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फार्मूला से यहाँ पर नाम आप लिख लेंगे यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी कि क्या है हमारे पास सेकंड रिएक्शन NH2 आप लिख लेना, इसका नाम क्या है NH2OH, नाम जरूर लिख लेना, एग्जाम में उस टाइप से भी आ सकता है, एग्जाम में आया हुआ है NH2OH से क्रिया, आप नाम इसका क्या लिखें हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। NH2OH से क्रिया, ठीक है, कराइए क्रिया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले वही ग्लूकोज का फार्मूला लिख लीजिए, क्या होता है ग्लूकोज फार्मूला, ये CHOCHOH का होल 4, ठीक है। आप आंसर उठाकर देख लेना, बहुत बारी रिएक्शन आ चुकी हैं, ठीक है। ये फिर क्या है हमारे पास CH2OH प्लस का क्या हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको हम तोड़कर लिखेंगे, किस टाइप से लिखेंगे ध्यान से देखना। देखिए H2 है ना यहाँ पर, H2 है यहाँ पर, H2 को मान लीजिए हम आगे लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी प्रकार लिख सकते हैं, हमारी मर्जी, N को इधर लिख दिया, OH को इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको तो सही करके लिख दें यहाँ पर, या देखिए यहाँ पर समझिए, या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए CHO को यहाँ पर किस टाइप स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा देते हैं। देखिए CHO का स्ट्रक्चर किस टाइप से, C कार्बन ऊपर लिख लिया, हमने बताया था आपको, क्या बताया था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, बताया था 20 बार। अब देखिए यहाँ से यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा H2, ठीक है, इसको छोड़िए H2, तो क्या हो जाएगा H2O निकल जाएगा यहाँ पर, फिर क्या बचेगा H2O निकल जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड चूंकि यहाँ पर है, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर अभी बताकर दिखाया, यहाँ पर इसके बीच में क्या होगा, लिख लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको ऊपर कर लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है, आप सही से लिख लेना, यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ से OH2 निकल जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर नीचे निकल दिया हमने H2O, तो यहाँ पर क्या है H2O, फिर क्या बचा हमारे पास H2NOH बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए समझिए N, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर H2N, तो H2 तो यहाँ से निकल गया, यहाँ पर निकलेगा कि नहीं निकल गया। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या, लेकिन NH2 यहाँ पर हाइड्रोक्सिल अमीन है यहाँ पर NH2OH, ठीक है, NH2OH, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास NOH बचा, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड चूँकि यहाँ पर था, डबल बॉन्ड लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये तो निकल गया है, यहाँ पर चला ही गया, यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से हम आपको बता रहे हैं, समझने आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास NOH बचा, यहाँ पर चिपका दीजिए NOH, ऊपर हाइड्रोजन तो लगा ही है, NOH बचा यहाँ पर, ठीक है, ये सही से लिख लीजिए कार्बन, ठीक है। फिर क्या बचा हमारे पास नीचे CHOH का होल 4 बचा यहाँ पर, फिर क्या बचा यहाँ पर CH2OH बचा यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या है आपसे पूछेंगे, नाम जरूर लिख लेना, इसका नाम क्या है ग्लूकोज एग्जिम, क्या है इसका नाम ग्लूकोज एग्जिम लिख लीजिए, सही है, ग्लूकोज एग्जिम, इसका नाम क्या है ग्लूकोज एग्जिम, ठीक है, नाम लिख लेंगे यहाँ पर, इसका नाम क्या है लिख लेना आप, ग्लूकोज एग्जिम लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, भूल जाएंगे, ग्लूकोज एग्जिम
ग्लूकोज एक्जिम बड़ा बनाइए, इस टाइप से लिखा, ग्लूकोज एक्जिम होता है, एक्जिम, ठीक है, एक्जिम सही से लिख लेना आप, ग्लूकोज एक्जिम यहाँ पर, ठीक है, हो गया काम यहाँ पर। ये दोनों क्रिया हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ब्रोमीन जल से जब भी क्रिया आपको दिमाग में बैठा लीजिए, क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बस यहाँ पर ओ घुसेड़ना होता है आपको, सिंपल भाषा में समझिए, ओ मतलब कि लगाना होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, पहला हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, आपका 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा देखेंगे हम, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आंसर से ही उठाया है, आप देख लेना, किसी ना किसी सेट में आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा ज़्यादातर या 2020 में मिले या 2019 में या 2021 में, ठीक है, इसी में से मिलेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आपने अनसोर्ट पेपर नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है, 2023, 22, 20 के करा ही दिए हमने, ठीक है। एक सेट बचा है वो बाद में करा देंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उदाहरण पहली बात वो एक सेट कराने की जरूरत नहीं, सब क्वेश्चन हम इसी में से आंसर से ले रहे हैं, सब कवर हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 में आई हुई है, शायद 2021 में आई हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन इंपॉर्टेंट बड़ी रिएक्शन होती है, लेकिन है 5 नंबर की रिएक्शन पूछी जाएगी, ध्यान रखना पूरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, निर्मित होते हैं, कुछ किसी अपनी भाषा लिखना, बनते हैं, और शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, ऊर्जा हमें मिलती है, समझ लीजिए एक प्रकार से यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1, ठीक है, लिख देना, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, आएगा फंसेगा जरूर यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से आपको लिख लेना। यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, ठीक है। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण पूछा गया, उदाहरण द्वारा समझिए, ग्लूकोज लिख लीजिए, सुक्रोज लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ग्लूकोज लिख लेंगे, सुक्रोज लिख लेंगे, बस हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका क्या होता है, C12H22O11 होता है, ठीक है, सुक्रोज का यहाँ पर, बस फिर क्या, ग्लूकोज से ग्लूकोज, इसको देखना, रिएक्शन को ध्यान दें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज का हमें प्राप्त करना है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन प्राप्त करना है, तो किस टाइप से प्राप्त करेंगे देखिए, ठीक है, बड़ी रिएक्शन है, यहाँ पर नहीं आ पाएगी, यहाँ पर इसको करते हैं, बहुत लंबी रिएक्शन है, 2-3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ध्यान रखना, बहुत लंबी रिएक्शन है। देखिए ग्लूकोज से हमें ग्लूकोसाजोन बनाना है, तो सबसे पहले हम फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया कराते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, आंखें खोलकर, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, CHO लिख लिया यहाँ पर, CHOH का होल फोर लिख लिया यहाँ पर, फिर क्या आता है हमारे पास, CH2OH आता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम करा देंगे फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2NH6H5 होता है, लेकिन H2 हम पहले लिख रहे हैं, H2 पहले लिख रहे हैं यहाँ पर, NH6H5, ठीक है, पहले लिख लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका नाम क्या है, लिख लेना, फेनिल हाइड्राजीन, यहाँ पर इतना लिख लीजिए, इसका नाम लिख लेना, क्या है, इसका नाम फेनिल हाइड्राजीन है, ठीक है, छोड़िए। फिर देखिए यहाँ पर छोटी सी तीर बनाइए। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर H2 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं बताइए, वही काम करना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसको उठाइए, इस पूरे को यहाँ पर, इस पूरे को मलिए, यहाँ से यहाँ तक क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा, और इसको यहाँ पर चिपका दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या निकल जाएगा, HO और H निकल जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा। यहाँ पर निकालना चाहते हैं, अगर निकालने की दिखाने की जरूरत नहीं, तब भी कोई नहीं काम चलेगा। जब प्राप्त करते हैं तो निकालने की जरूरत होती नहीं, आपको मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, देखिए कार्बन के ऊपर, यहाँ पर ऊपर लगा देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन को, अब यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड होता है, हमने बताया था, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर N है, ठीक है, N है, N यहाँ पर लगा दिया या समझते हैं, और ज्यों का तो लिख दिया इसको, ठीक है, लिख दीजिए NH C6 है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, C6H5 लिख दिया, C6H5 लिख दिया, इसको इधर बढ़ा लेते हैं, C6H5, और बाकी सब एच टी CHOH का होल फोर, फिर क्या हमारे पास CH2OH लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कि नहीं, लिख दिया यहाँ पर CH2OH, सही है, हमारा राइट हो गया। यहाँ पर H2 निकालना चाहते हैं हम, निकाल लेना, यहाँ पर लिख लेना आगे, ठीक है, वरना इतना लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा यहाँ पर। लेकिन NH, हाँ सही है, NH6H5 सही है, राइट, हमारी रिएक्शन तो ध्यानपूर्वक देखना। अब इसका नाम क्या है, अगर आपसे पूछने कि कैसे प्राप्त करेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन, तो आपको इतना करना है, आ सकती है नई रिएक्शन बन के, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे पास, ग्लूकोज
फेनिल हाइड्राजोन। क्या है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, नाम लिखते रहना आप, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन। नहीं तो 10 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, बड़े बड़े हैं। ठीक है, लिख लेना ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजीन। फिर देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर उठा लाइए, ले आइए इधर। ठीक है, देखिए 3 पदों में रिएक्शन पूरी होती है। दूसरा पद हो गया यहाँ पर, छोड़िए इसको, लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए सी यहाँ पर डबल बॉन्ड NH C6H5। ठीक है, OH का होल 4 CH2OH लिख लिया यहाँ पर। लिख लिया कि नहीं? यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर, या यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार और तोड़ कर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं इस टाइप से लिख सकते हैं आप। अगर आप लिखना चाहते हैं, देखिए किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दिए? 3 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 3 है, ध्यान रखना 3। यहाँ पर 4, एक होल टॉज को तोड़ना चाहते हैं तोड़ लेंगे। यहाँ पर CHOH यहाँ पर, फिर यहाँ पर CH2OH लिख दीजिए यहाँ पर, CH2OH यहाँ पर, जैसे कि आपको सिंपल हो जाए, इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए CHOH यहाँ पर, CHOH यहाँ पर, 3 और 4 यहाँ पर, 3 और 4 हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको तोड़ कर लिख दिया, CH2OH जिनका लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर? किससे क्रिया कराएंगे भाई? यहाँ पर H2N NH C6H5 भाई क्रिया करा दीजिए यहाँ पर। देखिए H2N NH C6H5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? वही काम यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ पर देखिए वही काम होगा। देखिए इसको तो एच टी है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ना इसमें होल टू वाइज लगा है, ना इसमें कर सकते हैं। कोई काम कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसमें आप कर सकते हैं काम थोड़ा बहुत। क्या कर सकते हैं? वही यहाँ पर देखिए एच, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए CH यहाँ से निकाल दीजिए अगर निकालना चाहते हैं। देखिए H2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? NH3C6H5। एक हाँ सही है। देखिए अगर हम यहाँ पर 2H निकाल दें, एक H यहाँ से निकाल दें, तो हमारे पास बन जाएगा मध्यवर्ती होगी, एनिलीन की मध्यवर्ती होगी बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक H अगर हम यहाँ पर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक H यहाँ लिखा दें तो यह C6H5NH2। हाँ सही है। देखिए यहाँ पर इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए 2H यहाँ से निकाल लीजिए, एक H यहाँ से निकाल लीजिए, एक H यहाँ से, एक H इसमें जोड़ दीजिए, NH3 बन जाएगा, यानी अमोनिया बन जाएगी। अब एक H यहाँ पर लगा, क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगी। ठीक है, आपको आगे लिखना आ ही नहीं पाएगा, चाहे पहले लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए क्या, या यहाँ इधर लिख देते हैं, आपको आगे लिखना है। देखिए इसको हम क्या रहना चाहते हैं? इसको जो कहते हैं लिख देना चाहते हैं। देखिए इनकी CH डबल बॉन्ड NH आगे लिखना है NH C6H5। N सही से बना दीजिए, N C6H5। ठीक है, C6H5। ठीक है, NH C6H5। ठीक है, इसको इसमें होल टॉइज में कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ये होल टॉइज में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चाहे होल टॉइज यहाँ पर ऊपर लगा दीजिए, चाहे नीचे लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे इसमें होल टॉइज लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए होल टॉइज, इसमें मत लगाइए, यहाँ पर लगा दीजिए, जिससे कि तो सही हमारा हो जाए रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर होल टॉइज लगा दिए, इसमें यहाँ पर वही काम है, वही सेम टू सेम है। ठीक है, ये निकालिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? CO बचेगा यहाँ पर, CO बचा यहाँ पर। ठीक है, CO बचा, बाकी सब H लिख दीजिए, CHOH का होल थ्राई सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, CHOH का होल थ्राई CH2OH लिख दिया प्लस। फिर देखिए हमने बताया था एक H यहाँ से निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा यहाँ पर, NH3 हो जाएगा। एक क्या बन जाएगी हमारे पास? एनिलीन बन जाएगी। एक H इसमें चिपका दिए, C6H5NH2 C6H5NH2 यहाँ पर क्या बनेगी? एनिलीन है, क्या है? अमोनिया है। ठीक है, इतनी सिंपल रिएक्शन आई थी, कोई कठिन है यहाँ पर। फिर देखिए एक पद और होगा यहाँ पर, बस आपको 5 नंबर की इसीलिए पूछी गई थी रिएक्शन 2021 में। ठीक है, थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट में देखिए वही काम करना है आपको। क्या करना है? इसको उठा लाइए इधर, इसको इधर ले आइए, आपकी क्या ले आइए? इसको इधर ले आइए। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, इसको इधर ले आइए, तो क्या ले आएंगे यहाँ पर? CH डबल बॉन्ड NH C6H5 CO। फिर क्या हमारे पास? CHOH का होल थ्राई, फिर क्या हमारे पास? CH2OH यहाँ पर है। बहुत सिंपल रिएक्शन, लेकिन लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई ले लीजिए फेनिल हाइड्राजीन, क्या ले लीजिए? H2N NH C6H5, यानी कि फेनिल हाइड्राजीन। क्या ले लेंगे यहाँ पर? फेनिल हाइड्राजीन H2N NH C6H5। ठीक है, आगे आपको लिखना है, इधर लिखेंगे। ठीक है भाई, इसमें कुछ आप कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको HT लिख दीजिए, CH डबल बॉन्ड, कहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है? ठीक है, N डबल बॉन्ड NH
NH H5 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए C ज्यों का त्यों लिखिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको उठाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक H2 निकल जाएगा। निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ पर लिख लिया हमने, तीर के नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस लगाकर। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, इतना बचा, यहाँ पर लगा दीजिए। कहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर। चूंकि हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, जानते हैं पहले से ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ओवरटेक है, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, N क्या हो जाएगा हमारे पास, NH हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर, इसको जिंक का लिख दीजिए। ठीक है, CH2OH, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्लूकोसा जोन। इतना यहाँ पर ग्लूकोसा जोन, 5 नंबर की रिएक्शन इसी टाइप से आएगी थी, ग्लूकोसा जोन। कतई समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताइए, ग्लूकोसा जोन बन गया, ग्लूकोसा जोन। कोई कठिन रिएक्शन है, लंबी तो है लेकिन है तो बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ग्लूकोज से ग्लूकोसा जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए तीसरा देखेंगे हम। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, अभी 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, बहुत नहीं, क्वेश्चन 10 हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आएगा। ग्लूकोज सिद्ध कीजिए, ग्लूकोज में यानी कि एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, या सिद्ध कीजिए कैसे सिद्ध करें ग्लूकोज में 5 OH में 2 में से एक छपा हुआ क्वेश्चन है, 100% बता रहे हैं हम, देख लेना, हर साल आता है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर PCl5 से हम क्रिया सिद्ध हो जाएगा। पहले PCl5 से क्रिया करा दीजिए। कैसे, PCl5 से क्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, PCl5 से क्रिया यहाँ पर करा दीजिए। क्या करा दीजिए, PCl5 से क्रिया करा दीजिए। हमने बताया था, हमने हर 3-4 बहुत बार बता चुके हैं, जब भी PCl5 से क्रिया होती क्या बनता है, POCl3 बनता है, HCl बनता है। बताया था कि नहीं, सही बोलना, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, CHOCH का होल 4। ठीक है, फिर क्या लिख लेंगे, CH2OH लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 लिख लीजिए। PCl5 यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, POCl3 तो पहले ही बना दीजिए जहाँ बनाना चाहते हैं। और क्या बन जाता है, HCl बन जाता है कि नहीं बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर उसको आगे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं। देखिए CHO को ज्यों का त्यों लिख लिया CHO को ज्यों का त्यों। अब देखिए O तो यहाँ से चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 5 O चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे 5 O, देखिए 4 O यहाँ पर है, 1 O यहाँ पर, 5 O चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH यहाँ पर 5 लगा दीजिए। ठीक है, CH यहाँ पर एक Cl लगा, यानी कि Cl लगा दीजिए। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, यहाँ पर Cl लगा दीजिए। यहाँ पर 5 लगा दीजिए, Cl आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा Cl, होल 4 लगा दीजिए, लगाना चाहते हैं। ठीक है, ज्यों कहती हूँ CH2, लेकिन यहाँ पर CH2, हाँ CH2 यहाँ पर होता है, CH2 लगाइए। CH पीछे तो नहीं लिखा था, देख ले। ठीक है, सही है, यहाँ पर इसमें भी हमने सही लिखा था, हमको छूट गया था, CH2 सही है। ठीक है, CH2। ठीक है, गलती अगर हो जाती है, बड़ा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, आप कमेंट करने लगते हैं। CH2 Cl लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया Cl प्लस का 5 POCl3 5 HCl। देखिए ये Cl कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर देखिए 25, यहाँ पर 5 लिए थे, 25 Cl है यहाँ पर। यहाँ पर कितने हैं Cl, 4 और 1 5, 5 5 10 10 और 10, हाँ सही है। देखिए 5 4 1 5 5 5 10 और 5 15 15 10 25, राइट। हमारे पास बैलेंस है हमारे पास इक्वेशन। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। अब एक दूसरी रिएक्शन करा दीजिए, एस्टिल क्लोराइड से क्रिया। ठीक है, एस्टिल क्लोराइड से करा दीजिए। ठीक है, यानी कि एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिख लेना हिंदी में। एस्टिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl से क्रिया। ठीक है, से क्रिया, इसका नाम क्या है, लिख लेना जरूर हिंदी में, अगर आ जाए तो क्या करेंगे आप, एस्टिल क्लोराइड। तो भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लीजिए, CHOCH का होल 4। ठीक है, CH2OH। ठीक है, CH2OH लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, CH2OH लिख लिया। अब देखिए एस्टिल क्लोराइड यहाँ पर CH3COCl हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको ज्यों का त्यों लिखिए। ठीक है, CHO को क्या लिख दिया हमने, ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर देखिए CHO लिख दिया यहाँ पर, CHO। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर लिख देंगे COCH3। यहाँ पर हमने आपको 20 बार बताया, जहाँ भी आपको H दिखे Cl दिखे, यहाँ से देखिए Cl दिख रहा है यहाँ पर, और ये H निकल जाएगा, 5 HCl निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या निकल जाएगा, 5 में देखिए कैसे निकल जाएगा। देखिए CHO लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या बचा हमारे पास, CHO। ठीक है, फिर क्या बचा, COCH3 का होल 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए CH2, फिर देखिए O ज्यों का त्यों रहने दीजिए यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा, COCH3। बहुत सिंपल रिएक्शन होती हैं। और 5 HCl निकल जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहीं पर निकाल दीजिए, 5 HCl का हो जाएगा, निकल गया 5 HCl। ठीक है, बस हो गया काम यहाँ पर।
ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पर 5 लगा दीजिए, जिससे कि इक्वेशन हमारे पास बैलेंस भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और बाई चांस आप 5 भूल जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, हो चल जाता है काम, ठीक है। अगर भूल गए बाई चांस यहाँ पर 5 लगाना है, कितना लगाना, संतुलित लेकिन कर लेना, यहाँ पर संतुलित करना आपको आती होगी। इस टाइप से हमारे पास 5HCl निकल गया। यहाँ पर इस टाइप से हम सिद्ध कर 2 रिएक्शन आप करा देंगे PCl5 से एसिटिल क्लोराइड से, या तो सिद्ध हो जाए। कैसे सिद्ध करेंगे, ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं, ठीक है, सिद्ध होगा। यहाँ पर इतनी रिएक्शन कर देती हैं, आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखिए देखेंगे चौथा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाला है भी, ठीक है, 99% आने की संभावना है, ठीक है। देखिए क्या है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे बताइए। यहाँ पर ग्लूकोज में इन दो में से क्वेश्चन एक फंसेगा, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे। कुछ नहीं है, पहले फैलिंग विलियन से क्रिया करा दीजिए, फैलिंग विलियन से क्रिया, विलियन से क्रिया, फैलिंग विलियन से क्रिया। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से बताएं, डायरेक्टली कराएंगे तो दिक्कत होगी। यहाँ पर पहले लिख लीजिए, यहाँ पर Cu यानी कॉपर सल्फेट से क्रिया कराइए, यहाँ पर यानी कि क्षार के साथ, कोई क्षार ले सकते हैं, NOH, यहाँ पर 2 इसके पड़ोस में लगा दीजिए, NOH लगा ले लिया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास COH का होल ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CuOH का होल 4 यहाँ पर होल ट्वाइस हो जाएगा 2, यहाँ पर होल ट्वाइस प्लस का Na2SO4 हो जाएगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर ले, ग्लूकोज से इसकी क्रिया करा दी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHOH का होल 4 हो जाएगा, यहाँ पर होल 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2OH हो जाएगा प्लस का यहाँ पर CuOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, यानी कि CuOH का होल ट्वाइस करा दीजिए, 2 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 2 ले लीजिए यहाँ पर, 2 CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, हमें मालूम है, ठीक है, क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। देखिए COOH यहाँ पर लग जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, COOH यहाँ पर CHOH का होल 4 जो का, तो यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल O यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, CH2OH यहाँ पर हमें मालूम क्या बन जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अक्षय बन जाता है, मालूम होगा जब पढ़ाया था हमने। Cu2O प्लस का क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, जल यहाँ पर निकाल लीजिए 2H2O, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है, यहाँ पर क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। अब टॉलन अवक्रमण से क्रिया करा दीजिए, आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। किससे क्रिया करा देंगे, टॉलन अवक्रमण से क्रिया, सेकेंड रिएक्शन टॉलन अवक्रमक से क्रिया, टॉलन अभिकर्मक कर्मक से क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज ले CHOH का होल 4, ठीक है, CH2OH यहाँ पर, ठीक है, ले लीजिए टॉलन अभिकर्मक, क्या होता है Ag2O, तो क्या बनता है, रजत दर्पण बनता है, मालूम है, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल तो बनना ही बनना है सेम टू सेम, ठीक है। COOH यहाँ पर हो जाएगा, CHOH का होल 4 हो जाएगा, भाई सेम टू सबसे सिंपल रिएक्शन होती है, ठीक है। CH2OH हो जाएगा, यहाँ पर रजत दर्पण बन जाएगा 2Ag, क्या बन जाएगा, रजत दर्पण बन गया यहाँ पर, ठीक है। रजत दर्पण क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल, इतना आपसे लिख देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन इतना, ठीक है, 3 नंबर का आएगा, हमें मालूम है, देख लेना, ठीक है। चौथा भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया। देखिए 5वां क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल क्या है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनीकृत बेस पेंटोज शुगर एवं फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीन्यूक्लियोटाइड एवं श्रृंखला बहुलक है, वस्तुतः ये प्राकृतिक बहुलक है, इनकी एकलक यूनिट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फ्रुक्टोज में C+O यहाँ पर कार्बोनिल बोल सकते हैं, समूह की उपस्थिति दर्शाने के लिए एक अभिक्रिया दीजिए, ठीक है, एक अभिक्रिया लिखनी है, देखिए लिखेंगे, ठीक है, अभिक्रिया दीजिए यहाँ पर। तो भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक अभिक्रिया लिखनी है, कोई लिख लीजिए यहाँ पर C+O या इधर लगा दीजिए C+O, भाई ये ग्लूकोज इसको स्ट्रक्चर में लिख लिया हमने, ठीक है, H इधर लगा दीजिए, ठीक है। CHOH होता है यहाँ पर, CHOH का क्या होता है, होल 4 होता है। फिर क्या होता है हमारे पास, CH2OH होता है यहाँ पर, ठीक है, CH2OH, ठीक है। यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करा दीजिए, HCN से क्रिया करा दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए CH यहाँ पर, या C जिंक का लिखिए, C जिंक का एक H इधर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर O इसमें लग जाएगा, यहाँ पर OH इधर आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, CN आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन की संख्या 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हो गया। और बाकी सब 80 यहाँ पर CHOH का होल 4 80 लिख दिया यहाँ पर,
ठीक है, CH2OH लिख दिया है होल जिम कहती हूँ, बस हो गया काम। ये क्या हमारे पास फ्रुक्टोज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फ्रुक्टोज यहाँ पर है, क्या है फ्रुक्टोज है यहाँ पर, ठीक है, क्या है फ्रुक्टोज है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, ठीक है, इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर पूछ लिया जाता है, लिख लीजिए 7-8 हो जाएंगे क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, ठीक है, इसको बताना नहीं जाता, लिख लीजिए। प्रोटीन के कार्य निम्न है, देखिए पेशियों का निर्माण, ठीक है, एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर का सुरक्षा यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फेलिंग विलियन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं, भाई अभी रिएक्शन करा सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है फेलिंग विलियन CuO एवं रासायनिक अभिक्रमक है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का क्या रासायनिक अभिक्रम है, जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तब ग्लूकोनिक अम्ल का क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय बनता है। पहले रिएक्शन करवा चुके हैं पीछे, ठीक है, कोई इसमें बताने की बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। Cu से यहाँ पर करा देंगे, यहाँ पर क्रिया Cu से कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर फेलिंग विलियन क्या है, फेलिंग विलियन होता है तो क्या बन जाता है ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, यहाँ पर O आ जाता है, बस लाल अवक्षय बन जाता है यहाँ पर, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय बन जाता है, बस कितने सिंपल रिएक्शन करवा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। 7वां क्वेश्चन भी हो गया, कोई कठिन नहीं यहाँ पर। फेलिंग विलियन CuO का रासायनिक अभिक्रम है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय बनता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, क्या हो गया 8 हो गया, 7-8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 9वां देखेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या होता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड तथा पॉलीसेक्राइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ग्लूकोज का स्टेज में किस प्रकार विभेद किया जाता है। देखिए मोनोसेक्राइड क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होता है मोनोसेक्राइड, ये स्वाद में क्या होती है, मीठी होती है। इनका समान सूत्र CnH2ON होता है, ठीक है। इनका समान सूत्र क्या होता है CnH2ON, ठीक है। इसका क्या, इनका जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज यहाँ पर आपने कभी देखा होगा जल अपघटन इनका नहीं होता है। फिर देख लीजिए डाइसेक्राइड यहाँ पर, ठीक है, आए हुए सब क्वेश्चन है। डाइसेक्राइड या स्वाद में क्या होती है, मीठी होती हैं, या जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के 2 अणु देती हैं, जैसे सुक्रोज लिख ले सकते हैं यहाँ पर, माल्टोज हो सकता है। फिर देख लीजिए पॉलीसेक्राइड, ये स्वादहीन होती हैं और इनका जल अपघटन करने पर ये मोनोसेक्राइड के अनेक अणु देते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है CH10O5 का होल N होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं, रिएक्शन भी ले सकते हैं यहाँ पर, ग्लूकोज के बनाने की विधि भी हो जाएगा आपकी, ठीक है। CH10O होल यानी कि O5 का होल NH2 से किया गया क्या बन जाएगा, EN ग्लूकोज बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, एनोड बन जाएंगे ग्लूकोज CH12O6, ठीक है। यहाँ पर पॉलीसेक्राइड भी हो गया, यहाँ पर मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड उदाहरण से समझाइए, ठीक। ग्लूकोज का स्टार्च में किस प्रकार विभेद किया जाता है, लिख लीजिए। देखिए इसको भी देखिए, इधर क्या हमारे पास ग्लूकोज है, इधर क्या स्टार्च है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें स्टार्च है, क्या है। पहली पारखंडी में फेलिंग विलियन मिलाते हैं तब लाल अवक्षय बनता है, दूसरे में जब दूसरी पारखंडी में फेलिंग विलियन मिलाते हैं तब इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। जब पहली पारखंडी में टोलन अभिक्रम मिलाते हैं तब रजत दर्पण का लाल अवक्षय बनता है, जब दूसरी पारखंडी में टोलन अभिक्रम मिलाते हैं तब इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। भाई उल्टा कर देना यहाँ पर, हो जाएगा काम यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, जब पहली पारखंडी में फेलिंग विलियन मिलाते हैं तब लाल अवक्षय बनता है, इसमें क्या होगा, जब दूसरी पारखंडी में फेलिंग विलियन मिलाते हैं तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। भाई यहाँ पर जब पहली पारखंडी में टोलन अभिक्रम मिलाते हैं तब इसमें रजत दर्पण का लाल अवक्षय बनता है, जब दूसरी पारखंडी में टोलन अभिक्रम मिलाते हैं तब इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। भाई कितना सिंपल है, कोई कठिन है यहाँ पर, कठिन है। ये भी वो क्वेश्चन हमारे पास 9 हो गए शायद, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोटीन का व्यक्तीकरण आ सकता है। प्रोटीन का व्यक्तीकरण यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीयक संरचना व द्वितीय संरचनाओं को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है, ठीक है। क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुर्थ तृतीयक संरचना में चतुर्थ तृतीयक ये संरचना व द्वितीय संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें इसके प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। फिर जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अंडे को गर्म करना है, यहाँ पर क्या करना, अंडे को गर्म करना है, यहाँ पर लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके क्वेश्चन, इसी में से ज़्यादातर फंस जाएंगे। एक क्वेश्चन बचा है प्रोटीन का वर्गीकरण, उसको हम ले आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 3-4 लाएंगे, उसी में से एक प्रोटीन का वर्गीकरण और ग्लूकोज के बनाने की विधि, इन 2 में से 100% एक क्वेश्चन आएंगे, एक और ले आएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हैं एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के, उसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, ठीक है।